हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम कैसे बना। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दे रखी हैं बुक्स में, लेकिन दो थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्पज से। पहली थ्योरी है नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास, दूसरी थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। तो इस वीडियो में मैं नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा बिग बैंग थ्योरी। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जो लाप्लास ने बोला, उसने बोला कि स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा गैसियस क्लाउड था जिसको नेबुला कहा जाता था, जो स्पेस में अपने एक्सेस पे भी घूम रहा था, रोटेट कर रहा था। और उस क्लाउड में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स थे वो हीलियम, हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल्स थे, जो पूरे क्लाउड में फैले हुए थे। अब उस रोटेशन की वजह से क्या हुआ कि हीलियम और हाइड्रोजन सेंटर की तरफ मूव करने लगा। तो जिसकी वजह से जब एकदम से जैसे मूवमेंट शुरू हो गया सेंटर की तरफ, तो ये आपस में कोलाइड करने लगे। तो आपस में कोलिजन और फ्रिक्शन के कारण एक फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, जिसके चलते बहुत बड़ी मात्रा में आपका एनर्जी जनरेट होने लगा। और उस एनर्जी जनरेशन के कारण जैसे ही वो हाइड्रोजन और हीलियम बहुत कोर की तरफ एकदम प्रेस होने लगे, तो वहाँ पे जो फ्यूजन हुआ उसकी वजह से अपना बना सन। अब चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो अब क्या हुआ, जैसे हाइड्रोजन हीलियम ये तो चले गए पूरे सेंटर की तरफ, और जितने भी डेंस एलिमेंट्स थे ये आउटर एरियाज में आके जगह जगह इकट्ठे होने लगे। ठीक है, इनका भी एक कलेक्शन बनने लगा। अब ये क्या है कि जैसे आउटर एलिमेंट जो थे वो भी सरफेस में जो रेडिएशन था उसके कारण इनकी कूलिंग शुरू हो गई धीरे धीरे। अब इनकी कूलिंग शुरू हो गई, तो कूलिंग जब शुरू हो गई तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। मतलब ये इनका साइज नेबुला का कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा होने लगा। तो जब नेबुला का साइज छोटा होता गया तो इसकी जो वेलोसिटी थी ना, रोटेटरी वेलोसिटी, उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई, जिसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं। देखिए, एक सेकेंड। जैसे सपोज कोई चीज रोटेटरी मोशन में घूम रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट है, सेंटर हो गए। अब जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर दोनों ये इक्वल हो तो जो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट होता है वो इस सेंटर के चारों तरफ एक इवन पाथ में घूमता रहता है, अगर दोनों इक्वल हो तो। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया तो ये इसके जो पाथ होता है इसको छोड़ के बाहर चले जाता है। और वहीं अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये जो घूम रहा है ना, ये क्या धीरे धीरे करके इस सेंटर के नज़दीक आता जाता है। तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हुआ, तो ऐसा होने पर जो मटेरियल नेबुला के इक्वेटर में थे वो क्या हुए, वेटलेस हो गए। और जो आउटर रिंग जो थी उसकी नेबुला की, उसने क्या किया, नेबुला को छोड़ के अलग हो गई। अब देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ये स्टार्टिंग का था पोजीशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये अंदर की तरफ हाइड्रोजन हीलियम गए, यहाँ पे फ्यूजन शुरू हुआ, सन हो गया जनरेट। इसके आउटर में धीरे धीरे करके हल्का हल्का वो कूलिंग शुरू हो गई। ठीक है, अब कूलिंग शुरू हो गई तो यहाँ के जो एलिमेंट्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये अलग हो गए। देखिए एकदम ये अलग अलग हो गए। तो जो ये अलग हुई रिंग थी ये भी क्लाउड्स फॉर्म में थी और इसके नेबुला के चारों तरफ घूम रही थी। अब क्या हुआ कि जैसे ये रिंग्स भी ऐसे पैचेस में थी जो आउट, मतलब जो अलग हुई थी। अब इसने क्या किया, जो ये क्लाउड था ना ये अपने प्लेस पे भी रोटेट होने लगा। मतलब रिवॉल्यूट तो कर रहा है वो, उसके अलावा अपने प्लेस पे भी ये रोटेशन शुरू कर दिया इसने। अब इसने रोटेशन किया तो ये भी धीरे धीरे सेम प्रोसेस हुआ नेबुला की तरह, ये भी धीरे धीरे ऊपर लेयर ठंडी होती गई। और जैसी ऊपर लेयर ठंडी हुई तो ऊपर का क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में होने लगा। अब जो सॉलिड फॉर्म में होते होते धीरे धीरे हमने क्या देखा कि प्लैनेट्स बन गए। तो अर्थ को भी हम देखते हैं ना, ऊपर तो सॉलिड है लेकिन अंदर वही गैसियस और ये क्या कहते हैं मॉल्टेड फॉर्म है, जो अभी समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इसलिए हमारा सोलर सिस्टम कैसा हो गया, एकदम साफ। ये सन था जहाँ हाइड्रोजन हीलियम था जो लो डेंसिटी एलिमेंट्स थे, और जो हायर डेंसिटी एलिमेंट्स थे वो सारे आउट हो गए थे इसके पेरिफेरी से नेबुला के। तो वो सारे धीरे धीरे करके प्लैनेट्स के रूप में बन गए। इसीलिए हम देखते हैं कि सारे प्लैनेट्स की जो डेंसिटी है ना एलिमेंट्स की, वो सन के जो एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा है। तो अब चलते हैं लिमिटेशंस इस थ्योरीज की। तो पहली लिमिटेशन ये है कि ज्योग्राफर्स ने पूछा कि ये बताओ आप कि सोर्स ऑफ नेबुला क्या था। आपने तो बता दिया कि नेबुला है हाइड्रोजन हीलियम्स और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन वो सोर्स आया कहाँ से, नेबुला कहाँ से आया एग्जैक्टली। और वो चलो आया वो, तो फिर वो रोटेट कैसे करने लगा, उसके रोटेशन का क्या रीज़न था। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। दूसरा, अब इन्होंने बोला कि ये बताइए कि अब 9 ही प्लैनेट क्यों बने, और भी तो प्लैनेट बन सकते थे। इतना बड़ा नेबुला है, इतना बड़ा सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें 9 ही प्लैनेट क्यों, ऐसा फिक्स अमाउंट होने का कोई खास रीज़न, तो उसका भी कोई जवाब नहीं था। अब तीसरा ये पूछा गया कि अगर आपने बोला है कि नेबुला से ही ये सारे प्लैनेट अलग हुए हैं, तो अगर हम बात करें कि सन जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेबुला है वो है, तो सन के इक्वेटर पे बल्ज होना चाहिए, पर ऐसा बल्ज तो कोई दिख नहीं रहा जो अलग होने वाला है उससे। ठीक है, अब लास्ट जो पॉइंट उन्होंने उठाया ये बोला कि एक बात बताइए आप कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है वो 99.9% अकेले मास रखता है,
और जो बाकी प्लेनेट है वो सिर्फ 0.1% है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब सिर्फ 0.1% पार्ट अलग हुआ उस नेबुला से, ये भी थोड़ा ऑड था। तो ये सारे थे काउंटर आर्गूमेंट्स। तो ये थी दोस्तों नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिग बैंग थ्योरी। थैंक यू सो मच।